बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरम फूड सीक्रेट। और आज मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शनिवारी मटन कीमा की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और मैंने इसे एक अनोखे अंदाज में गार्निश किया है। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है जिसमें 1 कप के जितना ऑयल डाला है। ऑयल हमेशा शनिवारी में ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। इसके बाद मैंने इसमें आधा किलो कीमा डाल दिया। इसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। ये आपकी मर्ज़ी, आप बॉईल करके ना डालें, आप डायरेक्ट कच्चा कीमा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने इसे नमक डाल के बॉईल कर लिया था। अब इसे फ्राई कर लेंगे। तो थोड़े से इसकी गुठलियाँ बन गई हैं क्योंकि मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं, कीमे को बॉईल करके रख दें और जब भी आपको बनाने हो फटाफट से आप इस रेसिपी को बनाएं। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 खाने का चमचा, और अब इसे भी भून लेंगे, इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। मुस्तकिल इसे 5 से 6 मिनट तक भूनते रहेंगे। देखिए इसका थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। 5 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनको बीच में से काट लिया था। और ये देखें, अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे हम। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। पानी आधे गिलास के जितना पानी डाला था क्योंकि ऑलरेडी हमारा कीमा गला हुआ है। और ये इतने डालना है कि जो टमाटर हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और हमारा कीमा जले भी ना। बस इसको थोड़ा सा मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसे ढक के रख देंगे। जो इनकी स्किन होगी ना टमाटर की, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने की वजह से वो इजीली अलहदा हो जाएगी। ये देखिए 5 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था। फ्लेम आपने यहाँ पे मीडियम रखनी है। इस तरह टमाटर डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसके अलावा आपको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती कि आप स्किन उसकी रिमूव करें, घंटों उस चीज़ में लगाएं। फिर दोबारा से इसे चलाएंगे। चलाने के बाद ये देखें, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने इतना पानी ऐड करना है कि इसमें कीमा नीचे से लगे ना। ये देखें, इसके बाद इसकी स्किन रिमूव कर लेनी है आपने। किसी भी चिमटे की मदद से आप इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगी। क्योंकि हमने इसे ढक दिया था, ढकना भी इसमें लाजमी है ताकि इसमें स्टीम पैदा हो और उसी स्टीम में हमारे जो टमाटर हैं उनकी स्किन सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद देखें, इसे चमचे की मदद से इस तरह से मैश कर लें। इसे पहले आपने चमचे को सीधा रखना है, इस तरह से मैश करना। उसके बाद आपने इसे चमचे को खड़ा करके और इसे मैश करना है। टमाटर को आपने पीस के नहीं डालना, बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल करना। शनिवारी में इसी तरीके से टमाटर का यूज़ किया जाता है। इस तरीके से आप घबराएं ना कि इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब हम इस तरीके से टमाटर डालते हैं तो उनका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। अगर हम वैसे इतने टमाटर किसी डिश में डालें तो वो बहुत ज़्यादा खट्टा खट्टा हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जात, जिसमें है हल्दी आधे चाय का चमचा, और ये कुटी हुई मिर्च है आधे खाने का चमचा, और ये धनिया पाउडर है ये भी आधे खाने का चमचा। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये जो कीमा बना रहे हैं हम, ये चटपटा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। आप इसे भुने हुए कीमे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसका देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसका ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा। फिर इसके बाद इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी। मैंने 5 अदद हरी मिर्चें ली थी। मेरे पास हरी मिर्चें ज़्यादा बड़ी थी तो मैंने किसी को 2 पीसेस में काट लिया था, किसी को मैंने 4 पीसेस में काट लिया था, तो इसलिए आपको ये हरी मिर्चें ज़्यादा लग रही हैं। तो ये हो जाएंगी टोटल 5 अदद। आप हरी मिर्चों के टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा हैं, ज़्यादा तीखी हैं, तो आप कम भी डालें। देखिए मिक्स कर लिया इसे। तो कीमा हमारा ऑलरेडी गला हुआ था। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले, जिसमें जीरा है कुटा हुआ आधे खाने का चमचा, वो डाल दिया। इसके बाद कुटी हुई काली मिर्च है, वो भी आधे खाने का चमचा है, वो डाल दी। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कुटी हुई मिर्चों का। आपने जो मिर्चें इस्तेमाल करनी हो पैकेट वाली इस्तेमाल नहीं करनी, आपने घर पे खुद लेनी है, क्रश करके आपने इसमें डालनी है। उसके अलावा बाज़ार का मसाला नहीं यूज़ करना है यहाँ पे, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसे 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई कर लिया था। जब मुझे इसमें थोड़ा सा पानी इसमें लगा कि ये जलने लगा है, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल लिया था। फिर इसे ढक के पकाया तकरीबन 5 मिनट तक, और ये देखें इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसे मैं हरे धनिया से गार्निश कर दूंगी। हरा धनिया तो हर डिश में गार्निशिंग में मस्ट है।
और अब इसे मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम बंद कर देना। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके बाद फिर दोबारा से मैंने इसे चला लिया था। चलाने के बाद इसे करते हैं हम सर्व। सर्व करने का भी इसका एक अलग ही तरीका है, तो इस तरीके से आप लाजमी कीजिएगा, जिसमें देखें प्याज के स्लाइसेस हैं, लेमन के स्लाइसेस हैं और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें, और एक मिर्च थी लाल हो गई थी मेरे पास तो मैंने उसे भी काट लिया था। बिल्कुल इसी तरीके से लग रहा है, एक अनोखे अंदाज में आपने इसे गार्निशिंग की है और इसकी वजह से इसका बहुत अच्छा इसका लुक आया है, सिर्फ गार्निशिंग की वजह से। और आज की वीडियो का एम रखते हैं 100 लाइक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।